सो हीरा छांड के करे आन की आस, ते नर दो जखो जाएंगे सतो भाके रविदास। 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हेतु प्रकट श्री रविदास। दुखियों के कल्याण हेतु प्रकट श्री रविदास। आदरणीय धर्म बंधुओं, जैसा कि मुझे अवगत कराया गया है, जमायते इस्लामी हिंद की ओर से ईद मिलन समारोह आयोजित किया गया है। कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से जिन परंपराओं और मान्यताओं के साथ ईद का ये पावन पर्व 3 दिन लगातार चलता है और उससे पहले पूरा महीना रमजान के रूप में रोजेदारों के लिए महापर्व के रूप में होता है, लेकिन अब की बार कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए जो देश की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई, उनका हमारे सभी भाइयों ने बड़े सम्मान के साथ में पालन किया और आज देखते ही देखते 30 दिन गुजर गए और ईद मिलन समारोह आज आयोजित किया जा रहा है। मैं सबसे पहले अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन की ओर से भगवान गुरु रविदास जी महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर जी के समस्त अनुयायियों की ओर से इस महापर्व की मंगलमयी बेला में आप सभी को दिली मुबारकबाद देता हूं, कोटन कोट मुबारकबाद देता हूं और आप सभी के सुखद और समृद्धि भरे जीवन की प्रार्थना करता हूं। जिन कामनाओं के साथ, जिन इच्छाओं और अपेक्षाओं के साथ आपने 30 दिन उस मालिक के पावन दरगाह में अपनी हाजिरियां लगाई, रोजे के रूप में रमजान के पावन माह में आपने जो त्याग करके सेवाएं मानवता के लिए, इंसानियत के लिए दी, इसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत मुबारकबाद। 5 तत्व और 25 प्रकृति से बना हुआ यह शरीर जो सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है, हमें इसको जानने और पढ़ने का 30 दिन में मौका मिलता है। हमारे जो भी धर्म गुरु हैं या जो भी हमारे पैगंबर हैं, जिन्होंने भी हमको धर्म की और मजहब की शिक्षाएं दी हैं, उन्होंने इस शरीर को ही मालिक की दरगाह कह करके, परमात्मा का मंदिर कह करके, गुरु का घर कह करके, उस गॉड का गिरजा कह करके पुकारा है। हमें एक और जहां 30 दिन लगातार इस काया रूपी प्रयोगशाला में बैठकर अपने आप को पढ़ने का, अपने आप को जानने और समझने का अवसर प्राप्त होता है, वहीं हमें संकल्प की शक्ति प्राप्त होती है कि हम 11 महीने लगातार इसी तरह से रहें जिस तरह से हम रमजान के माह में रहते हैं। मैं ईद मिलन समारोह की इस पावन मंगलमयी बेला में आप सभी लोगों को ये निवेदन करना चाहूंगा, राष्ट्र सर्वोपरि है। हमेशा बढ़ चढ़ करके जमाते इस्लामी हिंद ने राष्ट्र की सेवा की है। हमारे इस्लाम कबूल करने वाले सभी भाइयों ने इस राष्ट्र की सेवा में कभी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। आओ, मोहब्बत, अमन और चैन का ये पावन पर्व हमें एक बार फिर मानवता की सेवा और राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रति आगाह कर रहा है। हम इस अवसर पर संकल्प लें कि हम किसी भी प्रकार की अमानवीयता, किसी भी प्रकार के जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, उनका डट कर के मुकाबला करें। अमन और शांति के पैगाम को ईद के रूप में, जैसा कि हमारे गुरुजी ने कहा, प्रभुता से लघुता भली, लघुता से सब होए,
जैसे द्वितीया चंद्र को शीश नवामी सब कोय। एक और जिन लोगों में बढ़प्पन आ जाता है, अहंकार आ जाता है, उन लोगों के लिए नसीहत दी गई है। और जिन लोगों जो गरीब हैं, छोटे तबके के हैं, उन लोगों के आत्मबल और मनोबल को बढ़ाने के लिए हमारे गुरुओं ने ये हमें संदेश दिया है कि जैसे दौज के चंद्रमा को मुसलमान भाई सलाम कहकर मान बढ़ाते हैं और हिंदू भाई राम राम कहकर के उसका मान बढ़ाते हैं, ऐसे ही जब वह तृतीया से लेकर पूर्णिमा तक चलता है तो तब कोई उसको सलाम या राम राम नहीं करता। यानी बढ़प्पन आ जाने पर आदमी का जो व्यक्तित्व है वो कहीं ना कहीं धराशायी हो जाता है। अहंकार की चादर को ओढ़ करके मनुष्य अपने व्यक्तित्व को गंवा देता है। इसलिए नम्रता, शीलता, उदारता, दया, करुणा ये मानव के अलंकार हैं। हमें ईद का ये पावन पर्व इन तमाम अलंकारों को ग्रहण करने की नसीहत देता है। मैं आशा करता हूं सभी भाइयों से, बहनों से कि जो हमारे पैगंबरों का पैगाम है, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना, एक दूसरे का सहयोग करना और समूची मानव जाति के प्रति प्यार करना, सेवा करना, सत्कार करना, हम ईद के इस महापर्व की पावन बेला में अपने धर्म गुरुओं की इन शिक्षाओं को ग्रहण करते हुए एक बार पुनः एक अच्छे समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए संकल्पबद्ध हों। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और एक बार पुनः जमायत इस्लामी हिंद के समस्त सम्मानित पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन की ओर से कोटन कोट मुबारकबाद और ईद की दिली मुबारकबाद। धन्यवाद। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।